नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आरपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी में जीके का पेपर निरस्त कर दिया है और ये न्यूज़ सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच चुकी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट का पेपर निरस्त हुआ है और क्या ये पेपर निरस्त करने का फैसला तर्कसंगत है और इस बात का प्रभाव जो थर्ड ग्रेड की मेरिट पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थी भी इस मांग को उठा रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग क्रमानुसार करवाई जाए ताकि थर्ड ग्रेड की जो फाइनल मेरिट है वो कुछ नीचे आ सके। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आरपीएससी ने कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर निरस्त किया है। तो आप ये देखोगे ग्रुप ए और बी में जीके का पेपर निरस्त किया गया है। ये उस टाइम जब सेकंड ग्रेड दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था तब आरपीएससी का प्रेस नोट है। उसके अंतर्गत आप देखोगे कि ग्रुप ए के अंदर जो जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी जो 21 दिसंबर को हुआ था और सब्जेक्ट कौन सा था, ये सोशल साइंस का पेपर हुआ था, वो आरपीएससी ने निरस्त कर दिया है। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी के अंदर जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी था, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट के लिए था। कौन कौन सी के लिए? हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए। इन तीन सब्जेक्ट के लिए पेपर को निरस्त कर दिया गया है, यानी हिंदी में जीके का पेपर, इंग्लिश में जीके का पेपर, उर्दू में जीके का पेपर और सोशल साइंस में जीके का पेपर अब दोबारा होगा। और ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स है। कौन कौन सी आप देखोगे तो सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 मेजर सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होने का मतलब ये होगा कि मेरे अकॉर्डिंग कम से कम अगर ये 2 ग्रुप के जीके के पेपर निरस्त होते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम 70 से 80% जो अभ्यर्थी थे सेकंड ग्रेड के, उनका प्रभाव डायरेक्ट तौर पे, सीधे तौर पे इन अभ्यर्थियों पे पड़ेगा। 70 से 80% अभ्यर्थियों को दोबारा जीके का पेपर देना पड़ेगा। अब इस कैंसिलेशन जो रिपोर्ट आई है, इसको अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने एंगल से, अपने अपने व्यू से अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये कहना है कि जीके का जो पेपर हुआ है ग्रुप ए और ग्रुप बी का, वो निरस्त कर दिया तो क्या जो पेपर लीक करने वाले थे उन्होंने सिर्फ जीके के पेपर के लिए इतनी मेहनत की होगी? तो अगर व्यवहारिक तौर पे इसको देखा जाए तो ये बात उनकी सही भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जीके के पेपर के लिए कोई भी अभ्यर्थी, क्योंकि सिर्फ जीके के पेपर से सिलेक्शन नहीं होता है, वो भी एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट में जिसमें कट ऑफ इतनी हाई जाती है, सिर्फ जीके के पेपर के लिए कोई भी अभ्यर्थी इतनी रिस्क नहीं लेगा। अगर पेपर लीक हुआ है तो चांसेस यही है कि सब्जेक्ट का पेपर भी लीक हुआ है। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग कहीं हद तक जायज़ भी है कि जीके के साथ साथ सब्जेक्ट का पेपर भी रद्द किया जाए, लेकिन सिर्फ मांग करने से कुछ होगा नहीं। अब जो डिसीज़न आरपीएससी को लेना था, जो डिसीज़न सरकार को लेना था, उन्होंने अपने स्तर पे ले लिया है। उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि सिर्फ जीके का पेपर हम लीक मानते हैं, सब्जेक्ट के पेपर में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। तो अब अभ्यर्थियों के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इस तरीके से अफसोस मनाते रहे कि सब्जेक्ट का पेपर भी रद्द होना चाहिए था, सिर्फ जीके से कहाँ सिलेक्शन होगा। दूसरा ये है कि अब पेपर जबकि 30 जुलाई को होना है, आपको पता चल गया होगा कि जो पेपर है वो कब होगा, 30 जुलाई को होगा, यानी अभ्यर्थियों के पास मेरे हिसाब से लगभग 40 दिन का समय है। उन 40 दिनों को गोल्डन पीरियड मानते हुए अगर अभ्यर्थी सीरियसली होकर तैयारी करेंगे तो वे अभ्यर्थी जिनका पिछले बार जीके का पेपर किन्हीं कारणों से अच्छा नहीं हुआ था, या वे अभ्यर्थी जो किसी कारण से जीके में 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर सके थे, या वे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हुआ था लेकिन जीके में उतना स्कोरिंग उनका रिजल्ट नहीं रहा था, उन अभ्यर्थियों के पास मेरे हिसाब से गोल्डन चांस है। अगर वो अभी भी सीरियसली तैयारी करेंगे, अगर उन्होंने पहले मेहनत की है ईमानदारी से, तो 40 दिन का समय सफिशिएंट रहेगा और वो अगर मन लगाकर मेहनत करेंगे और 40 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो दोबारा सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। अपनी रणनीति बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, किस तरीके से कितने दिन में कौन सा पोर्शन कवर करना है वो आप डिसाइड कीजिए। और इन 40 दिन को मैं ये कहता हूँ सिर्फ इस बात के लिए ज़ाया मत कीजिए यूट्यूब पे कि सब्जेक्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हुआ था, मान लो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में 300 का पेपर है, 300 में से किसी का 250 प्लस स्कोर आ रहा है, मान लो किसी ने इतनी मेहनत की है शानदार कि उसका 250 के आसपास स्कोर बन रहा है सब्जेक्ट के अंदर, तो अब उन अभ्यर्थियों के पास गोल्डन चांस है। अब जो बच गया, कौन सा पेपर बच गया? फर्स्ट पेपर जो दोबारा होगा, 200 में से मैक्सिमम नंबर लेने का प्रयास कीजिए। अगर सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ भी है
तो उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने पेपर लेके स्कोर अच्छा किया है वो जीके की वजह से फाइट ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले सब्जेक्ट का पेपर लीक करवाया है वो जीके का पेपर अगर ईमानदारी से सरकार करवा लेती है तो वो 40% का क्राइटेरिया तक पार नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उस 200 में से 160, 70, 80 का टारगेट बना लेते हो तो आप निश्चित तौर पे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक बात को देखने के दो पहलू होते हैं। आप पॉजिटिव पहलू देखोगे तो आपको चांस दिखेगा, अगर आप नेगेटिव पहलू देखोगे तो आपको ये लगेगा आप मांग करते रह जाओगे, ये 40 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में आपके पास सिर्फ अफसोस करने के बजाय कुछ नहीं बचेगा। आप इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए ना। जब सरकार ने 2 पेपर कैंसिल कर दिए हैं, सरकार ने जब ग्रुप ए और ग्रुप बी के जीके का पेपर कैंसिल कर दिए, अगर सरकार नहीं करती तो आप क्या कर सकते? सिर्फ आपकी मांग से कुछ होता तो आपने 6 महीने से लगातार मांग कर रहे हो, किसी का पेपर कैंसिल तो नहीं किया सरकार ने। इसका मतलब ये है कि अपना ये 40 दिन का टाइम किस तरीके से यूटिलाइज करना ये डिपेंड आप पे करेगा। और मैं ये आपको ये कहता हूँ कि आप उस अफसोस को छोड़िए और आप इस 40 दिन को भगवान का दिया हुआ दूसरा मौका समझिए और कोशिश कीजिए कि इस 200 में से 170-80 के अराउंड स्कोर बनाएं। और बनाया जा सकता है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो और आपने पीछे ईमानदारी से मेहनत की है तो बनाया जा सकता है। और आपका अगर पीछे पेपर अच्छा हुआ है तो गारंटीड इस बार भी पेपर अच्छा होगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो स्ट्रेटजी पर रहेगी सेकंड ग्रेड की। अब बात आती है कि जो मुहिम चल रही है अपनी स्टार्टिंग से ही कि हमें क्या करना है। पहले फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग देनी है, उसके बाद हमें सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग देनी है, उसके बाद हमें किसको ज्वाइनिंग देनी है, थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग दे रही है। जिस बात की मांग अभ्यर्थी स्टार्टिंग से उठाते आ रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को क्रमानुसार ज्वाइनिंग दीजिए। अब इस मांग का क्या करना है? देखिए, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और निश्चित तौर पे मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से आरपीएससी एक्टिव हुई है कि फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग निश्चित तौर पे थर्ड ग्रेड से पहले मिल जाएगी। तो आप जो 3 भर्तियों का क्रमानुसार कह रहे थे उनमें से पहली भर्ती तो आपको आपकी ज्वाइनिंग जो फर्स्ट ग्रेड की है वो थर्ड ग्रेड से पहले हो जाएगी और उसका प्रभाव कुछ हद तक जो आर्ट्स की सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ पर थर्ड ग्रेड में देखने पे भी मिलेगा। बट अब जो सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का जबकि जीके का पेपर कैंसिल कर दिया और उसके दोबारा डेट क्या आई है, 30 जुलाई आई है, 30 जुलाई आई है और 30 जुलाई को पेपर होगा। फिर उसकी प्राइमरी आंसर की आएगी, फिर आपत्ति मांगी जाएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी, आंसर आएगा, आंसर की आएगी, 2 गुना का परिणाम आएगा, डीवी होगा, 1 गुना का परिणाम आएगा। तब तक मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड को रोके रखना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेईमानी होगी थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी ये जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है थर्ड ग्रेड के वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी भर्ती आचार संहिता के चक्कर में फंसे। तो अब चूंकि सेकंड ग्रेड को इतने 6 महीने के बाद रद्द किया गया है, 6 महीने का समय सरकार ने लगा दिया है, तो अब सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग को रोके रखना, थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। अब मुझे ये लगता है कि जो होना था वो हो चुका है और थर्ड ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस मांग को थोड़ा सा एक बार रोकते हुए थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों को की काउंसलिंग करवा के उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। मेरी ये निजी राय है, हो सकता है आपकी राय इससे अलग हो। आप क्या चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका जो सुझाव है वो भी हमारे लिए अमूल्य है, आपका जो विचार है, आपकी जो राय है वो भी हमारे लिए अमूल्य है। आप अपनी राय बता सकते हो। देखो, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ग्रेड की थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी स्पेशली मैं बता दूं कि ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी के अंदर जीके का पेपर चूँकि 29 जनवरी को करवा दिया गया था और सब्जेक्ट का पेपर अपने पास साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स और पंजाबी का, इनमें किसी प्रकार की आपत्ति बोर्ड नहीं मानता, आरपीएससी नहीं मानता कि हुई है। इसलिए ग्रुप सी का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। चूँकि ग्रुप सी की आपको पता है कि आंसर की जारी कर दी गई है, ग्रुप सी के अंदर ऑब्जेक्शन मांग लिया गया है और वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ग्रुप सी के अंदर क्या आना है, ग्रुप सी के अंदर जो फाइनल आंसर की है उसके बिहाफ पर रिजल्ट आना बाकी है। वो रिजल्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 जुलाई तक मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर ग्रुप सी की सब्जेक्ट जो साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पंजाबी हो गया, उनका रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये भी बड़ी खुशखबरी रहेगी साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो चाहे थर्ड ग्रेड के हो। क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड के अंदर भी रिजल्ट देती है सरकार तो सेकंड ग्रेड का अगर रिजल्ट आएगा तो साइंस मैथ के लगभग 3000 कैंडिडेट्स, जो उनमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो रीट में भी सिलेक्ट हुए हैं, उनका अगर सेकंड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या पता वो थर्ड ग्रेड में ज्वाइन ना करें। तो साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है।
बाकी इस बात का कट ऑफ पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पे देखो निश्चित तौर पे थर्ड ग्रेड में कुछ एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले जारी हो जाएगा, उसके ब्याह पे थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होगा, तो जो 1 गुना की कट ऑफ थर्ड ग्रेड की थी वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। उन उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है, और स्पेशली जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स थे उनकी साइंस के उसमें रीट थर्ड ग्रेड के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रही है, और वो सेकंड ग्रेड से उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी जीके का पेपर कैंसिल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से थर्ड ग्रेड से पहले इंग्लिश के अभ्यर्थियों की सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो पाएगी, और बहुत मुश्किल काम है ये। बाकी सरकार किस मंशा से कार्य कर रही है वो तो सरकार जानती है। जिन अभ्यर्थियों का सेकंड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट का पेपर अच्छा हुआ था, उन अभ्यर्थियों को अब सब कुछ छोड़कर निश्चित तौर पे अपने जीके के पेपर की तैयारी करनी चाहिए। भगवान ने उनको दूसरा मौका दिया है, इस मौके को किंतु परंतु में वेस्ट नहीं करना है। जिन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, या ग्रुप सी के जो अभ्यर्थी है, स्पेशली मैं बात करूं साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी है, उनके पास अब फिलहाल कोई बड़ी भर्ती नहीं है। उनके पास बड़ी भर्ती सामने जो आ रही है वो फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कब उसके ब्याह पर हम तैयारी करेंगे, इस चीज़ का वेट वो लगातार करते रहते हैं। तो देखिए, अब अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फाइनल सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी थी उन्होंने लगभग 3, 4, 5 महीने पहले भी अपना बैच ले लिया था ऑनलाइन, किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और फाइनली सिलेक्शन भी उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा। अगर आप भी एमएससी हो, फिजिक्स से हो, मैथ से हो, केमिस्ट्री से हो, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से हो, या आपके पास एमए है किसी भी सब्जेक्ट से और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का सोच रहे हो, तो आप कीजिए। और स्पेशली मैथ के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और आपने लास्ट 2 वीडियो मेरी देखी भी होगी। मैथ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए स्पेशली मैंने फर्स्ट ग्रेड, या फिर अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, पीजी आपके पास नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर लॉन्च करने का फैसला किया, जिनके लिए 2 वीडियो मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अपलोड भी कर दिए। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हो। कंटेंट शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले ग्रेजुएशन पोर्शन करवाया जा रहा है, आप उस चीज़ का निःशुल्क फ़ायदा उठा सकते हो। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट स्ट्रिक्ट जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पे दी जाएगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की रीट की तैयारी आपको इस चैनल पे निःशुल्क करवाई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।